हेलो दोस्तों। जैसा कि नई अपडेट्स जो भर्ती से रिलेटेड आई है, आपकी जो बच्चे एसएससी जीडी यूपीपी या आर्मी से रिलेटेड जो प्रिपरेशन कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी आरपीएफ से रिलेटेड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की जो नई विज्ञप्ति आई है, आरपीएफ ने जारी की है, उसमें आपके कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए पदों को सृजित किया गया है। तो आरआरबी आरआरबी रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2024, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, दोनों ही वैकेंसी अपडेट की गई हैं, जिसका फॉर्म जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है 15/4/2024 से। और इसकी जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट होगी और लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट, यानी ये दोनों ही जो आपकी डेट हैं वो 14/5/2024 हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो आवेदन है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और ये 14/5/2024 तक चलेगा। 15/4/2024 से 14/5/2024 तक आप यानी इन डेट्स के बीच में ही अपना आवेदन कर लें। तो लास्ट के लिए ना बैठें, आप शुरुआत में ही अपना आवेदन करके अपना काम कंप्लीट करें। अब दूसरी चीज़, इस फॉर्म को जब आप भरने चलें तो सबसे मेन जो अहम मुद्दा है वो है कि फॉर्म में कोई करेक्शन ना होने पाए, वरना करेक्शन के लिए भी आपको चार्जेस देने रहेंगे। जैसा कि आपके एप्लीकेशन फीस वाले इस बॉक्स में देखा जा सकता है कि जो आपका करेक्शन है, जैसे करेक्शन डेट बताई गई है कि करेक्शन कब से स्टार्ट होगा, 15 से 24 मई, इस डेट के बीच में यानी आप करेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। तो ध्यान रखें कि करेक्शन की कंडीशन ना आने पाए, क्योंकि करेक्शन के लिए भी हमको पेमेंट देना पड़ेगा, यानी चार्जेस देने पड़ेंगे। एग्जाम की जो डेट बताई गई, अभी कोई डेट नहीं आई है, तो ये चीजें अपडेट होंगी। लेकिन अभी फिलहाल नोटिफिकेशन जो स्टार्ट हुई उसमें भी एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं आया है। एज पर शेड्यूल ही रखा गया है कि इनके एडमिट कार्ड्स और जो इनका एग्जाम यानी जो परीक्षा तिथि है उससे रिलेटेड अभी कोई न्यूज़ यानी डेट अपडेट नहीं की गई है। अब आइए एप्लीकेशन फ़ी हम समझ लेते हैं कि जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हमारे छात्र हैं, उन सभी को 500 चार्ज जो आपको यानी जो शुल्क देना है वो 500 पे करना है। एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप या अदर जो फीमेल ऑल कैटेगरी इट में भी, यानी जो आपके जनरल ओबीसी या एससी में जो भी महिलाएं आती हैं, यानी जो फीमेल कैटेगरी से रिलेटेड हैं, उनको 2050 उनको भी पे करना है। जैसा कि अभी यहाँ पर बताया गया था कि फॉर्म भरने से पहले हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ध्यान देनी है कि फॉर्म में हमारे कोई मिस्टेक ना होने पाए। क्यों? क्योंकि इसका भी चार्ज हमें देना है, करेक्शन चार्जेस दिया है 250, यानी हमें वो भी पे करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और पेमेंट हम जैसे ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई नॉर्मली आजकल सभी लोग यूज कर ही रहे हैं, तो उस मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने रिफंड का भी प्रोसेस रखा है, तो आप जब आवेदन करें तो अपना अकाउंट एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि बताया ही गया है कि आफ्टर दे अपियर स्टेज, यानी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज अपियर यानी जो क्वालिफाई कर जाएंगे, द फी विच इज फिक्स्ड फॉर रिफंड विल बी रिफंडेड, यानी जो फीस आपकी रिफंड की जाएगी, तो उसके लिए आप अपना अकाउंट जो है वो आप अपना क्लियरली एक बार जरूर चेक कर लें। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि रेलवे यानी आरपीएफ नोटिफिकेशन 2024 में एज लिमिट क्या दी है। तो जो एज की अगर बात करें तो एज जो जोड़ी जाएगी वो 1/7/2024 डेट मेंशन की गई है। तो इस डेट तक जो भी छात्र 18 साल जो कि कांस्टेबल के लिए रखी गई है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एज लिमिट जो रखी गई है 18 टू 28 ईयर्स, यानी इस डेट तक वो 18 साल के जो छात्र हो जाएंगे वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और वही दूसरी कंडीशन दी है कि जो एसआई की जो आपकी पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट 20 से दी गई है, यानी 20 टू 28, 20 से 28 साल। इस एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो लोग फुलफिल कर रहे हैं वो सभी लोग एसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं।
और बाकी की जो चीजें हैं जैसे एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो जो प्रीवियस नोटिफिकेशन वीडियो आया था वैसे ही इन सभी में भी आपको एज रिलैक्सेशन जो आपको कैटेगरी वाइज मिलता है वो इसमें भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैकेंसी इससे आरपीएफ से रिलेटेड आई हैं वो दोनों ही पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसी हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है टोटल पोस्ट वो आपकी 4660 पोस्ट हैं जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों को ही इंक्लूड किया गया है। अब इनकी अलग अलग हम बात करें जो अलग अलग पोस्ट है तो उसमें आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट हैं और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए 4208 पोस्ट हैं। अब इनके लिए अगर बात करें हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी इनकी जो एजुकेशन की जो बात की जाएगी तो इनके लिए क्या एजुकेशन क्राइटेरिया रहेगा वो एलिजिबिलिटी इनकी क्या रहेगी उसको समझ लेते हैं। एसआई के लिए बैचलर डिग्री रखी गई है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कहने का मतलब यही है कि आपका बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप एसआई के लिए फॉर्म यानी अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें आपने बीए बीएससी बीकॉम क्या कर रखा है उससे कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि ग्रेजुएशन ही इसमें मांगा गया है। तो ग्रेजुएशन केवल आप एलिजिबल हैं अगर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है देन। और कांस्टेबल में क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी दी गई है 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या दिया है इसमें एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो आपकी दी गई कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 में जो स्टूडेंट्स यानी जो फिजिकल के लिए जो प्रिपरेशन करके रखेंगे पहले से कि फिजिकल की आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी कैसे आप फिजिकल मेंटेन करेंगे और क्या इसमें पैरामीटर दिए यानी इसमें जो मांगा गया है वो आप कैसे पहले से अपनी एक रणनीति बना करके रखेंगे। तो उसके लिए क्या दिया गया है कैटेगरी वाइज इसमें भी दिया गया है, मेल और फीमेल दोनों का अलग रखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। हाइट जो बात की गई है हाइट 165 जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए इनको रिलैक्सेशन दिया गया है 160 है। जबकि अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में 150 सेंटीमीटर यानी ये जनरल ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए है और एससी एसटी के लिए इसमें और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया गया है इनको केवल 152 सेंटीमीटर ही रखा गया है यानी कि इन सभी में कैटेगरी वाइज आपको हाइट रिलैक्सेशन भी दिया गया है। नेक्स्ट क्या दिया है जो फिजिकल आपका जो अब यहाँ पर हाइट वाले मतलब पैरामीटर अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं यानी वो अगर आपका मैच कर रहा है तो आप आगे की चीजें जो आपकी होंगी उनके लिए आप एलिजिबल हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात कर लेते हैं रनिंग की। तो कांस्टेबल के लिए टाइम हमें कम मिलेगा यानी इसमें हमें केवल 5 मिनट 45 सेकंड मिल रहे हैं जबकि 1600 मीटर ही रनिंग करनी है आपको। और एसआई के लिए अगर आप कर रहे हैं पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 6 मिनट 30 सेकंड मिलेगा यानी आपको इसमें कांस्टेबल में कम समय में ही अपनी रेस आपको कंप्लीट करनी है और 1600 मीटर रेस जो कि आपको 6 मिनट 30 सेकंड आपको समय इसमें ज्यादा मिल रहा है। वही चीजें यहाँ नीचे भी दी गई हैं जो कि फीमेल्स के लिए और मेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया है। जैसे लॉन्ग जंप में भी देख लीजिए 12 फीट है ये आपका सब इंस्पेक्टर के लिए है। जबकि यहाँ पर एससी एसटी और जनरल ओबीसी इनमें इसमें कोई रिलैक्सेशन दोनों में नहीं दिया गया है जो कि आगे अगर हम फीमेल में बात करें तो इसमें भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है ना तो इसमें 800 मीटर इसमें भी नहीं दिया गया है 3 मिनट्स 40 सेकेंड जनरल फीमेल के लिए भी है वही 3 मिनट्स 40 सेकेंड एससी एसटी के लिए भी रखा गया है। और लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट है ये दोनों के लिए वही रहेगा जनरल और ओबीसी दोनों के लिए है। 9 फीट इसमें भी दिया है जो कि फीमेल में जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को लॉन्ग जंप में भी रिजर्वेशन दिया गया मतलब इनकी जो लंबी कूद की बात की जाए तो वो पुरुषों की अपेक्षा कम रखी गई सभी में। वैसे तो इसमें मतलब ऑलरेडी जो भी वैकेंसी अपडेट्स होती हैं तो ये दोनों में डिफरेंस रहता ही है।
हाई जंप में भी दोनों ही पोस्ट में, यानी हाई जंप सब इंस्पेक्टर, तो इसमें जनरल ओबीसी हो या फिर एससी एसटी हो, दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी रखी गई है। और वही प्रोसेस यहाँ पर, यानी फीमेल के लिए 3 फीट इसमें भी दिया है, और एससी एसटी को भी 3 फीट का ही इसमें भी पैरामीटर क्वालिफाई करना है। हाई जंप कांस्टेबल के लिए तो ध्यान दीजिएगा कि जो एसआई के लिए रखा गया है वो 3 फीट 9 इंच है, जबकि हाई जंप कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो इसमें 4 फीट है। और फीमेल्स के लिए कांस्टेबल, तो ये कांस्टेबल में 3 फीट दोनों में इक्वल रखा गया है। ये था हमारा फिजिकल का क्राइटेरिया। फिजिकल के बाद हाउ टू फिल रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024। तो ध्यान दीजिए कि जो कि आपको डेट्स अभी पहले भी हमने बता रखी कि 15/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, और 14/5/2024 तक ये आपका कंटिन्यू चलेगा। तो साइट कभी कभी देखते हैं आए टाइम आजकल ये समस्या होती है कि वेबसाइट प्रॉब्लम करती है, तो हम लास्ट के लिए अपना आवेदन ना रखें, पहले ही कोशिश हो सके तो हम जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, जो भी आपके जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि काइंडली चेक कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी, यानी जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे 10th बताया गया है, ग्रेजुएशन बताया गया है, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपका एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और बेसिक डिटेल्स जो आपकी हैं वो जो वेबसाइट पर ली जाएंगी उनको आप पहले ही कलेक्ट करके रख लें। क्योंकि अगर देखा जाए तो अदर फॉर्म की कंपैरिजन इसमें क्या करना है, इसमें अगर कोई फॉर्म में आपकी गड़बड़ी होती है तो आपको करेक्शन के लिए भी 250 यानी 250 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। तो इसलिए इस बात को हम पहले से ही माइंड में ले करके चलेंगे, ध्यान में रखते हुए कि हमको करेक्शन किसी तरह का नहीं करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हम सारी चीजें अपनी व्यवस्थित कर लें, जिससे कि हम वो एक्स्ट्रा पेमेंट ना करें। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले दोस्तों क्या करना है कि इसका प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। अगर कोई वहां पर मिस्टेक होती है तो आप अपने डॉक्यूमेंट से उसको टैली कर लें, जिससे कि आप प्रीव्यू यानी फाइनल सबमिट अगर नहीं करते हैं तो प्रीव्यू में आप करेक्शन कर सकते हैं। इसलिए फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को एक बार जरूर चेक करें, यानी उसका प्रीव्यू जरूर देखें। फिर जो चीजें आपकी दी दी गई हैं कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ऑनलाइन फॉर्म आपने फिल कर दिया, और फॉर्म फिल करने के बाद आपने फीस सबमिट कर दी, तो आपको लगता है कि हमारा फॉर्म फिल हो गया। नहीं, फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्म कंप्लीट तब माना जाएगा, बताया गया है कि इफ कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू पेमेंट द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। एक तो आपको एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट करनी है। एप्लीकेशन फी सबमिट करने के साथ साथ if you have not the required application fees, your form is not completed। तो फॉर्म फीस इसमें जीरो नहीं है किसी की भी। ये चीज आप चेक कर लें कि आपकी जो फॉर्म फीस है वो सभी में क्या दिया है, जैसे दिया इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। तो आपको पहले तो एप्लीकेशन फी जो आपकी होगी वो आपको चार्जेस पे करने हैं, और यहाँ तक आपका फॉर्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि बताया गया है कि टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म। तो फी सबमिट करने के बाद, यानी आफ्टर फी सबमिशन यू हैव टू टेक अ फाइनल सबमिशन एंड यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट आफ्टर फाइनल सबमिशन, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिशन फॉर्म। तो बताया जो गया है लास्ट में कि एक तो आपको फॉर्म फिल करना है, उसका प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू देखने के बाद यानी अगर कोई आपके फॉर्म में करेक्शन है, अपने डॉक्यूमेंट से आप उसको टैली कर लें। अगर कोई करेक्शन नहीं है देन आप सबमिट करने के, यानी एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू को आप फाइनल करने के बाद फी सबमिशन करेंगे। फी सबमिशन करने तक ही आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। फॉर्म कंप्लीट होगा फीस सबमिट करने के बाद, आपका फाइनल सबमिट करने पर फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। और भविष्य में आपको इसके एडमिट कार्ड या अदर जो भी अपडेट्स होंगी उनको आप
अपडेट्स पाने के लिए जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हो गया या बाकी की जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी अपडेट्स होगी इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो आपको प्रॉपर मिलती रहे, या एडमिट कार्ड के टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर की जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन सभी के लिए आपके पास एक प्रिंट आउट होना आपके फॉर्म का मस्ट है। तो वो चीज़ें हम नहीं रिपीट हों, आपकी जो गलतियाँ अदर फॉर्म में अगर हुई हैं इन केस, तो यहाँ पर हमें कोई गलती नहीं करनी है। आप फाइनल सबमिट करने के बाद फॉर्म का एक प्रिंट आउट जरूर रखना है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो आपको मेन आपको फोकस करनी है। पहला कि फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। फॉर्म फिल करें, उसका प्रीव्यू जरूर देखें। प्रीव्यू देखने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको इस वैकेंसी में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट 250 यानी 250 रुपए पे करने पड़ सकते हैं। और जो आप अमाउंट यानी जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस आप डिपॉजिट करते हैं ऑनलाइन, वो आपको जब फेज 1 आपका जब क्लियर हो जाएगा तो रिफंडेबल है। इसलिए आप अपने अकाउंट को भी एक बार टैली जरूर करें। तो जो आज की जो आपकी अपडेट थी ये तो इन्फॉर्मेशनल वीडियो में मेरी समझ से इस भर्ती से रिलेटेड आपको मेन मेन चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। अगर कोई बात और आपको लगे कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके उसको ज़रूर पूछें। और चैनल से इसी तरह की अपडेट्स आगे की मिलती रहें, इसके लिए आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।